हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकेंड लेक्चर यानी सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक का नाम क्या है? इंडस्ट्री सेक्टर ऑन द इवॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको हम बताए थे कि इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री और टर्सरी मतलब सर्विस। तो हमने प्राइमरी के बारे में डिस्कस कर दिया था, वह लेक्चर 1 था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया है। आज सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर ऑन द इवॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। आप सभी को पता होगा किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जो जितना भी आप देखते हैं डेवलप कंट्री, वह कंट्री डेवलप इसलिए कि उसने अपने इंडस्ट्री पे बहुत फोकस किया। लेकिन अगर हम देखें इंडिया में 1947 से पहले जो कंट्री का इंडस्ट्री था वह ना के बराबर था। यानी ब्रिटिश ने इंडिया में इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश था इंडिया में उन्हीं सेक्टर को डेवलप किया जिनसे उनको प्रॉफिट होता था। तो बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर ऑन द इवॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो सबसे पहला कि जो ब्रिटिश था इंडिया में कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया। यानी जो तुम्हारा ब्रिटिश था उनका 2 फोल्ड मोटिव था। फोल्ड मोटिव मतलब उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया में हम अगर मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप कर देंगे तो मतलब हमारे कंट्री जो ब्रिटेन में रॉ मटेरियल कौन देगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री था जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था। तो अगर इंडिया में अगर इंडस्ट्री रहता था क्या होता, सारा इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर लेता। तो ब्रिटिश ने कहा क्या इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री को डेवलप होने पनपने नहीं दिया। उसका 2 फोल्ड मोटिव क्या था? फर्स्ट आपका है चीप रॉ मटेरियल, ठीक है। यानी आपको पता होगा इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। बिना कच्चा माल की इंडस्ट्री डेवलप नहीं किया करेगा, ठीक है। तो बोला कि अगर ब्रिटेन में इंडस्ट्री है तो इंडिया में इंडस्ट्री होगा तो सारा ये खा जाएगा। कौन चीज? आपका रॉ मटेरियल। इसलिए उन्होंने कहा क्या इंडिया में इंडस्ट्री को डेवलप होने नहीं दिया। क्यों? ताकि यहाँ का जो कच्चा माल है हम एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ? ब्रिटेन, जिससे ब्रिटेन में प्रोडक्शन होगा और वहां से जो फिनिशिंग गुड है इंडिया में लाए। इसलिए उन्होंने कहा क्या इंडिया में रेलवे को डेवलप किया 1853 में। तो समझ गए, पहला का मोटिव था चीप रॉ मटेरियल के लिए, कच्चा माल के लिए। उसने कहा क्या इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप होने नहीं दिया। सेकेंड का बोल रहा है कैप्चरिंग इंडियन मार्केट। भारत क्या था? वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। इतना लार्ज संख्या में यहाँ पॉपुलेशन था, तो यहाँ के लोगों को कुछ डिमांड तो होगा, उनका मार्केट है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री को डेवलप होने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया, फिनिशिंग गुड को इंपोर्ट किया, जिसके कारण इंडिया और गरीब बन गया। क्योंकि हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सॉरी हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे थे, ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण इंडिया में हमारा जो जीडीपी था, जो हमारा इकोनॉमी था, वह डेवलप नहीं कर पा रहा था। समझ गए। उसके बाद इंडिया का बहुत ही पॉपुलर था वह था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। यानी जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वह विश्व में बहुत प्रचलित था। हर देश का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं भारत अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के द्वारा मतलब जो फिनिशिंग गुड था वह विश्व बाजार में बेचता। विश्व के बाजार में हमारा क्या था, कब्जा था। ब्रिटिश ने क्या किया, इस मार्केट को इतना खराब तहस नहस कर दिया, जिसके कारण जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था ये पूरा बर्बाद हो गया। मतलब ये इंडिया में डिक्लाइन हो गया। तो डिक्लाइन होने का रीजन क्या था, उस रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इसलिए डिक्लाइन किया क्योंकि ब्रिटिश का कुछ पॉलिसी होगा, उन्हीं पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको दिख रहा होगा, पहला है डिस्क्रिमिनेशन टेरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेशन टेरिफ पॉलिसी मतलब समझाते हैं, अगर 2 कंपनी है मार्केट में ए एंड बी, ए क्या है इंडियन कंपनी है, बी क्या है
ब्रिटिश कंपनी है। तो जब ये दोनों इंडिया में कुछ ट्रेड करेगा तो ट्रेड के टाइम हम क्या करेंगे, इंडियन कंपनी पे हेवी टैक्स इंपोज करेंगे 20%, और ब्रिटिश कंपनी का करेंगे 5% टैक्स इंपोज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इंडियन गुड्स महंगा हो जाएगा, ब्रिटिश गुड्स सस्ता हो जाएगा, और हम क्या खरीदेंगे, सस्ता वाला, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होगा, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिमांड घटने लगेगा। तो ये था आपका डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। उसके क्या बोल रहा है, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। आपको पता होगा ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हो चुका था, जिसके कारण बड़ा बड़ा इंडस्ट्री सेटअप हो गया था ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आता था वह मशीन मेड था, लेकिन हम लोग तो हाथ से चरखा से बना रहे हैं ना, तो क्या होगा, जो क्या चरखा मशीन को मतलब कंपटीशन दे पाएगा, नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ कि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वह मशीन मेड के साथ क्या हुआ, कंपटीशन नहीं झेल पाया, जिसके कारण ये बर्बाद हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, इमर्ज न्यू क्लास। और हम जैसे लोग क्या है, हमारा एक न्यू क्लास है, ठीक है, जो हमारा जो बचपन है वह आपका फॉरेन गुड से जिंदगी बीता, ठीक है। तो जब हम बड़े होंगे तो क्या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पसंद करेंगे, नहीं। तो जिसके कारण क्या हुआ, हमारा भी जो पसंद था वह फॉरेन गुड में था, जिसके कारण धीरे धीरे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था इसका मांग घटने लगा और ये बंद हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, डिसअपियरेंस प्रिंसली स्टेट। ये प्रिंसली स्टेट क्या था, इंडिया में दो टाइप का स्टेट था, एक आपका जो डायरेक्ट इंडियन ब्रिटिश में से बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश था उसे कंट्रोल करता था, ठीक है, और एक क्या था जो इंडिया में राजा और महाराजा कंट्रोल करता था, ठीक है। तो जो प्रिंसली स्टेट था वह क्या करता था, इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करता था, क्योंकि जब आप उनके जब उनका दरबार में जाइएगा, ठीक है, दरबार में क्या मिलेगा आपको, बड़ा बड़ा मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो बनावट का सामान है वो आपको दिखेगा, मतलब वही लोग प्रचार करता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आया, ब्रिटिश क्या बोला, बर्बाद कर दो इसको, मतलब इससे हमें प्रमोट नहीं करना है, जिसके कारण क्या हुआ, राजा महाराजा भी इसको प्रचार करना बंद कर दे, जिससे आम लोगों पास नहीं पहुंचा, जिसके कारण ये बर्बाद हो गया। कौन, आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। लास्ट क्या बोला, लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी इंडस्ट्री कैसे डेवलप करता है, हम समय समय पे उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, बोला जैसा है छोड़ दो, चलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको बर्बाद कर दो। इसी क्या हुआ, धीरे धीरे ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब इन्वेस्ट नहीं हुआ तो ये बर्बाद हो गया, जिसके कारण सारा जो इम्पेक्ट पड़ा ये इंडियन जो पीपुल था उनके पड़ा, जिसके कारण वे लोग बहुत गरीब हो गए, और इसका इम्पेक्ट हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ा। तो ये था आपका इंडस्ट्री के बारे में, यानी इंडस्ट्री सेक्टर ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।